तो बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। राजधानी रांची में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। गवर्नर ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को तलब कर लिया है। तीनों अधिकारी राजभवन पहुंचे हैं। रांची में धारा 144 लागू कर दी गई है क्योंकि उत्पात मचा सकते हैं जेएमएम के कार्यकर्ता। और हेमंत सोरेन के भी जल्दी ही रांची पहुंचने की खबर सामने आ रही है। और इस बीच गवर्नर ने सीएस, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब कर लिया है। हलचल बढ़ गई है। क्या राज्यपाल कोई निर्देश दे सकते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। इस बीच एहतियात के तौर पर धारा 144 भी लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां पर प्रशासनिक हलचल तेज कर दी गई है। 2 दिन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां हैं, उनका कोई पता नहीं है, लेकिन वो रांची पहुंच सकते हैं, सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। इस तरह की जानकारी को देखते हुए तमाम जो एहतियात हैं वो उससे पहले बरते जा रहे हैं। सीएम सोरेन पर बाबूलाल मरांडी ने जारी किया पोस्टर, लिखा तलाश है झारखंड के गुमशुदा सीएम की, जानकारी देने वालों को 11,000 का इनाम। हेमंत सोरेन के लापता होने के मामले को निशिकांत दुबे ने उठाया और कहा कि पिता की तरह बेटा भी भगौड़ा ही निकला, लागू हो राष्ट्रपति शासन। उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भगौड़े हैं। रांची में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। गवर्नर ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को किया तलब। तीनों अधिकारी राजभवन पहुंचे। झारखंड में 3 जगहों पर लागू हुई धारा 144। हेमंत सोरेन के आवास, राजभवन और रांची के ईडी दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में एक साथ 4 लोगों के खड़े होने पर मनाही। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी की छापेमारी, 36 लाख कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा दिल्ली आवास से ये छापेमारी हुई थी। 2 गाड़ियां भी जब्त करने की खबर। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से एक हरियाणा नंबर की BMW कार साथ ले गई ईडी की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। हेमंत सोरेन ने ईडी पर उठाए सवाल। सीएम ने ईडी विभाग को लिखा पत्र, ईडी की नीयत को बताया राजनीति से प्रेरित। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री सोरेन ने विधायकों को रांची बुलाया, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की है तैयारी। ईडी के एक्शन पर जेएमएम का पलटवार, मनोज पांडे ने कहा सीएम सोरेन को किया जा रहा है परेशान, भगोड़ा नहीं है, जहां है सुरक्षित हैं। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जेडीयू का निशाना, कहा सोरेन का लापता होना लोकतंत्र पर कलंक। राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो लापता हो, तो विहित प्रक्रिया में लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है। बीजेपी का हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप, बाबूलाल मरांडी ने कहा ईडी के डर से भाग रहे हैं सोरेन, सीएम का लापता होना संवैधानिक संकट। सीएम सोरेन पर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा तय समय पर ईडी के सामने आएंगे सोरेन, जनता देगी बीजेपी को जवाब। हेमंत सोरेन के गायब होने पर बीजेपी का तंज, कहा 2 दिन से झारखंड के सीएम ट्रेसलेस हो गए हैं, भाग कर हेमंत सोरेन कब तक खेल चलेगा ये। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सोरेन पर हमला, कहा गायब हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, केजरीवाल उठाते हैं समन पर सवाल, भ्रष्टाचार है INDIA का गोंद। दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी कर रही है सवाल जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पट्टा में हो रही है पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में आरजेडी समर्थक रहे मौजूद, तेजस्वी के समर्थन में लगाए नारे। ईडी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी का खुलासा, लालू की बेटी हेमा यादव के नाम मिली जमीन, राबड़ी के नौकर ने की जमीन ट्रांसफर, एक कैंडिडेट की जमीन हथियाई थी। ईडी के एक्शन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी बीजेपी का मन नहीं शांत हुआ, गैर बीजेपी राज्यों में भेज रही है ईडी।
आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, कहा फर्जी मामले में फंसाने की हो रही साजिश, जनता लेगी तानाशाही का बदला। राजस्थान में हिजाब बैन को लेकर प्रदर्शन, जयपुर में सुभाष चौक पर सड़कों पर उतरी छात्राएं, हिजाब बैन के खिलाफ किया प्रदर्शन। जयपुर में जारी हिजाब विवाद के बीच बोले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कहा हिजाब और बुर्का कई मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित है। स्कूली छात्राओं का आरोप, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य स्कूल में आकर उन्होंने हिजाब पर बयान दिया था, हिजाब को खत्म करने को कहा था। हिजाब को लेकर बाल मुकुंद के बयान पर गरमाई राजस्थान में सियासत, कांग्रेस ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। बीजेपी का राहुल गांधी को बताया बीजेपी ने परिवारवाद का प्रतीक, कहा जनता ने परिवारवाद को नकारा, पंजाब में बादल और हरियाणा में हुड्डा परिवार हारा। बीजेपी ने ली इंडिया अलायंस में फूट पर चुटकी, वीडियो जारी कर लिखा आईएनडीआईए अलायंस की बत्ती गुल। आईएनडीआईए में एक और फूट, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा जून 2023 से सीट शेयरिंग पर कर रही हैं बात, कांग्रेस नहीं दे रही कोई भी जवाब। टीएमसी विधायक अभिषेक बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को बताया ट्रोजन हॉर्स, पूछा अधीर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं या बीजेपी को। इधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर साधा निशाना, कहा जब से शुरू की है यात्रा तभी से बिखर रहा है आईएनडीआईए गठबंधन। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने की सर्वदलीय बैठक, वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखा, राजनीतिक दलों को मुद्दों के बारे में जानकारी दी। सुहेल देव भारतीय समाज के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का अखिलेश पर हमला, कहा सपा अध्यक्ष सबसे बड़े पलटूराम, 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले अपने गिरेबान में पहले झांके। राबड़ी देवी के घर के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थन में पोस्टर लगे, 17 महीने के काम का लेखा जोखा दिया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मिली आईईडी, शेरपुर पहुंचा बम निरोधक दस्ता, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि, प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, समाधि स्थल पर फूल चढ़ाकर बापू को नमन किया। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुप्रीम कोर्ट में रखा गया 2 मिनट का मौन, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बजाया सायरन, सुनवाई के लिए आज जजों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मऊ में साइकिल से जा रहे एक शख्स को गाड़ी ने मारी टक्कर, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को लिए भेजा, मामले की जांच जारी। सांबा में औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर लगाने के दौरान विस्फोट हो गया, घटना में कई लोग जख्मी हो गए, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण भीषण हादसा, रिफाइन से भरा एक ट्रक पलटा, सड़क पर तेल गिरने से कई बाइक फिसली, कई लोग घायल। इधर चंडीगढ़ की खबर आपको बताते हैं, फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लाखों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक युवक पर दोस्त की हत्या का आरोप, शराब पिलाकर पीट कर किया अधमरा, अस्पताल में युवक ने तोड़ा दम, पुलिस ने 6 के खिलाफ की एफआईआर दर्ज। यूपी के नोएडा में सेक्टर 104 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोगी गैंग को शूटर देने मुहैया करवाने वाला बदमाश नवीन घायल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद, अस्पताल में घुसकर की कर्मचारी की पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।